साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी का जो अध्ययन है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा होगा। अब बहुत कम दिन हैं पेपर होने में, अतः आप सभी की जो पढ़ाई है वह नियमित आगे बढ़ रही होगी, चल रही होगी। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के राज्य नामक बिंदु पर विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बहुविकल्पी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी। साथियों, सामान्य ज्ञान 10 नंबर का निर्धारित किया गया है, जिसमें से भारतीय राज्य में से संभावना है कि अधिक प्रश्नों के बनने की। अतः ये आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी बने रहेंगे। चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, भारत एक संघीय संघ है जिसमें 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। आपको बताना है कि भारत एक संघीय संघ है जिसमें 28 तो राज्य हैं, आपको बताना है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला विकल्प 6 है, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9। अब बताइए कि भारत में 28 तो राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। सरल प्रश्न होगा ये। इसका सही उत्तर है साथियों तीसरा विकल्प। इसकी जो व्याख्या है थोड़ा सा हम देखते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अस्तित्व में आया, आप सभी को पता भी है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। पहला विकल्प है ईटानगर, दूसरा है दिसपुर, तीसरा है इम्फाल, चौथा है पणजी। बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। कई बार प्रदेश की राजधानी से भी प्रश्न बनते हैं, तो आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। सही विकल्प बताइए। सही उत्तर साथियों ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा विस्तार से ईटानगर के बारे में पढ़ते हैं। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और इसका नाम ईटा किले के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है ईंटों का किला, जो 14वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बना था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। ये ईटा किले के नाम पर रखा गया ईटानगर, और जिसका अर्थ है ईंटों का किला। ठीक है। तीसरा प्रश्न है साथियों, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं। पहला विकल्प है उड़िया और तेलुगु, दूसरा है तेलुगु और उर्दू, तीसरा है तेलुगु और कन्नड़, चौथा है उपरोक्त सभी भाषाएं। बताइए आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं साथियों, सही उत्तर बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों दूसरा विकल्प तेलुगु। एक तो आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख भाषा उसमें एक तेलुगु है, दूसरा उर्दू है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा विस्तार से बताया गया है। आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं तेलुगु, उर्दू, हिंदी, बंजारा और अंग्रेजी हैं। इसके बाद तमिल, कन्नड़, मराठी और उड़िया है। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है कि प्रमुख भाषाएं प्रमुख रूप से तेलुगु और उर्दू हैं, लेकिन अन्य जो भाषाएं हैं ये कुछ कुछ प्रतिशत के हिसाब से बोली जाती है, तो उसको आप देख लेंगे।
अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर में स्थित नहीं है? 4 विकल्प हैं, आपने बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है या कौन सा राज्य ऐसा है जो उत्तर दिशा में स्थित नहीं है। पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है जम्मू और कश्मीर, तीसरा है साथियों हिमाचल प्रदेश, चौथा है हरियाणा। अब बताइए इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो उत्तर दिशा में स्थित नहीं है? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य उत्तर दिशा में स्थित नहीं है, जबकि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा 3 राज्य उत्तर दिशा में स्थित हैं। ठीक है, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। झारखंड राज्य उत्तर में स्थित नहीं है, यह देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे, पूर्वोत्तर भाग। ठीक है नी। फिर आगे, इसकी सीमा उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। थोड़ा व्याख्यात्मक रूप से आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा इससे फायदा होगा, लाभ होगा। ठीक है, चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। बताइए। आपको बताना है कि प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? मिजोरम, नागालैंड, थोड़ा भाषागत त्रुटि है आप ध्यान रख लेंगे, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों तीसरा विकल्प मेघालय। ठीक है, मेघालय की जो मुख्य भाषा है वो खासी है, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। खासी भाषा मुख्य रूप से भारत के मेघालय राज्य में खासी लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भाषा असम और बांग्लादेश में भी कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, ये थोड़ा इसका विस्तार था। आपने पढ़ा कि जो खासी भाषा है मुख्य रूप से भारत के मेघालय राज्य में खासी लोगों द्वारा बोली जाती है और यह भाषा असम और बांग्लादेश में भी कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है। इसका मतलब ये हुआ मेघालय के साथ साथ में असम और बांग्लादेश, ठीक है, इन जगहों में भी ये कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती है। आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला विकल्प है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक, चौथा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश। बताइए भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये चुनिंदा है और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपने बड़ी गंभीरता से और जो व्याख्यात्मक रूप से हम विस्तार से पढ़ा रहे हैं इनको आप बड़े अच्छी तरह से आप देख लेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों कर्नाटक। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ठीक है, इसमें थोड़ा व्याख्या लिखी है। कर्नाटक 70.5% के साथ भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है और उसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है। अब आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है कॉफी उत्पादक में और कर्नाटक में 70.5%। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक जिसमें 70.5 और भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य, उसके बाद केरल आता है दूसरे में, तीसरे में आता है तमिलनाडु। ठीक है, चल रहे अगले प्रश्न की ओर। आगे है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है।
ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है साथियों राजस्थान। बताइए, 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए कि कौन सा राज्य ऐसा है जिस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। इसका सही उत्तर है साथियों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो 3,42,239 वर्ग किमी में फैला हुआ है और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 6,85,48,437 है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी ये जनसंख्या है। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। अब आपको बताना है कि जनसंख्या में कौन सा राज्य सर्वाधिक है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा आंध्र प्रदेश। बताइए किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों पहला विकल्प उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। थोड़ा व्याख्यात्मक है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक 166 मिलियन से अधिक है। इसके बाद विश्व में की जगह हम इसको भारत में कह सकते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार का स्थान है, अर्थात पूरे भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में जनसंख्या में, और दूसरा प्रदेश है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। आगे है एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है। एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है। पहला विकल्प मिजोरम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मणिपुर, चौथा मेघालय। बताइए एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर बताइए। 4 विकल्प हैं आपके सामने और आपने सही विकल्प को बताना है। बताइए सही विकल्प। इसका सही विकल्प है साथियों मेघालय। ठीक है, एलिफेंट फॉल्स मेघालय राज्य में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। यह पूर्वोत्तर के सबसे लोकप्रिय झरनों में से एक है। ठीक है, जो एलिफेंट फॉल्स है ये पूर्वोत्तर के सबसे लोकप्रिय झरनों में से एक है और मेघालय की राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित है। ठीक है, कौन सा फॉल्स है ये एलिफेंट। आगे साथियों, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने श्रृंखला चला रखी है। इसमें हम देखेंगे कि राज्यों की राजधानियाँ और राज्य कितने देशों से मिलते हैं इसके बारे में। तो ऐसे हमने क्रम रखा है। अब आ रहा है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, और चौथा है भारत एवं म्यांमार। बताइए आदम का पुल। इसका सही उत्तर है साथियों भारत एवं श्रीलंका। ठीक है, आदम का पुल नामक जो है 2 देशों के मध्य स्थित है, ये भारत है और दूसरा श्रीलंका है। आगे है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। पहला विकल्प है 6100, दूसरा है
7,516.5 किमी। तीसरा है 1,200 किमी। चौथा है 15,200 किमी। बताइए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है साथियों 15,200 किमी। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किमी है। आगे है भारत का क्षेत्रफल लगभग है 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 33.6 लाख वर्ग किलोमीटर, फिर है 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल लगभग बताइए कितना है? बताइए साथियों भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये सरल है 32.8 लाख वर्ग किमी यानी वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दूसरा विकल्प सही है साथियों। आगे है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। आपको बताना है कि 9 डिग्री चैनल अवस्थित है अमीन दीवी तथा कवारत्ती के बीच, कार निकोबार के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच, कवारत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। बताइए 9 डिग्री चैनल। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है कवारत्ती तथा मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल। अति महत्वपूर्ण है, आप नोट भी करते चलेंगे ऐसे प्रश्नों को। और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? अति महत्वपूर्ण है। पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। बताइए किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों मणिपुर। मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती, जबकि त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है। फिर अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह अति महत्वपूर्ण आ गया। फिर भारत का क्षेत्रफल अभी हमने ऊपर पढ़ा 32.8 लाख वर्ग किमी पढ़ा है ना। उसके बाद अब है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला विकल्प है 2.42%, दूसरा विकल्प है 3.08%, तीसरा है 3.92%, चौथा है 4.02%। बताइए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? बताइए जी। इसका सही उत्तर साथियों पहला वाला 2.42%। ठीक है 2.42%। आगे है भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक है? यह अति महत्वपूर्ण आ गया कि भारत की सीमा सर्वाधिक किस पड़ोसी देश के साथ है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। बताइए भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है साथियों बांग्लादेश। ठीक है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक है भारत की सीमा। आगे है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? 6, 7, 8, 9। बताइए भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? सही उत्तर है साथियों 7। सही उत्तर दूसरा वाला है 7। भारत की स्थलीय 7 देशों से जुड़ी है। आगे है पाक जल संधि किन देशों के बीच है? पाक जल संधि किन देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, श्रीलंका पाकिस्तान, भारत मालदीव। बताइए पाक जल संधि किन देशों के बीच है? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों भारत श्रीलंका। ठीक है
भारत श्रीलंका दो देशों के बीच स्थित है पाक जल संधि। ये भी ध्यान रखना है आपने, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। भारत श्रीलंका पाक जल संधि। आगे है, प्रशासनिक दृष्टि से देश में कितने राज्य तथा केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रशासनिक दृष्टि से देश में कितने राज्य तथा केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश, 29 राज्य, 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश, 29 राज्य, 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य, 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश। प्रशासनिक दृष्टि से बताइए। सही उत्तर है साथियों, पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे है, भारत में कितने राज्य हैं। ये आपको पूर्व में हमने चर्चा की है। 28 राज्य इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं 28 राज्यों की राजधानी के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं साथियों। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम की दिसपुर, ठीक है, असम की दिसपुर है। उसके बाद बिहार पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, ठीक है। उसके बाद गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई। ये सभी आपको याद करनी होंगी, न जाने कौन सा प्रश्न इसमें राज्य की राजधानी के बारे में आ जाए। तो साथियों, मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की शिलांग है, मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, और पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, ठीक है। और आगे चल रहे हैं, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। ये 28 राज्यों की राजधानियां हैं। इनको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे और राजधानियों को याद कर लेंगे। कई बार राजधानियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ये आप गंभीरता से समझेंगे और इन सभी को एक बार याद कर लेंगे।